और सवाल बहुत सीधा सा है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? मोदी ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है ट्रंप के बदले टोन के बाद। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। देखिए, ये जो है ना, अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस ये दो तरफा नहीं है, ये तीन तरफा है। इसमें पाकिस्तान भी बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसको ना आप भूलिए। इसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब भी बात की, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर आप देख लें, जब भी बात की है इंडिया की, साथ में उन्होंने दो तीन जरा तड़का भी लगाया उसके अंदर, जिस तरह दाल में तड़का लगता है। उन्होंने ये कहा है कि जी हो सकता है वो टाइम आए कि जब पाकिस्तान जो है वो तेल बेचे इंडिया को, और इंडिया पाकिस्तान से जो है ऑयल खरीदे। नहीं, ये तो पुरानी बात हो गई आलिया शाह, ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो पुरानी बात हो गई जब ये खेल शुरू हुआ था। जी, तो अब जो नई बात आप कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा, मैं जिस तरफ आ रही थी वो ये है कि वो इंडिया को जो टैरिफ लगे हैं और जो कुछ इस वक्त चल रहा है, उसमें वो एक उसको एक गेम की तरह ले रहे हैं। वैसे तो उनका एक बहुत बड़ा, अगर आप ये कहें कि जो कहना है कि वो हमेशा से इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ जो है वो लगाता रहा है अमेरिका पे, और इंडिया को वो बहुत ज्यादा पे करते रहे। तो अब वो ये चाहते हैं कि जरा जो ट्रेड का मामला है वो बराबरी के लेवल पर हो। देखें, अमेरिका और इंडिया की ट्रेड जो है वो खत्म नहीं हो सकती, और ये जो रिलेशन है ट्रेड का, नहीं मैडम, आलिया जी आपने सवाल ही नहीं समझा मेरा। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं खेल क्या शुरू हुआ, रिलेशन पर बातचीत। मेरा सवाल आपसे है कि पिछले 4 दिनों में जो ट्रंप के टोन बदले हैं, जिसको लेकर हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि गट्स तो हो तो पीएम मोदी जैसा। पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूबर हैं, उनके शोज में यह चर्चा चल रही है। ट्रंप जो पहले कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी प्रेशर बनाने के लिए, वो कह रहे हैं भारत तो बड़ा शानदार देश है। पीएम मोदी वेरी गुड फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं बहुत जल्द मैं उनसे बातचीत करूंगा। उनको यह लग गया है कि 50% टैरिफ पर कुछ होने वाला नहीं है, बेहतर है कि बैठकर बातचीत निकाल ली जाए, रास्ता निकाल लिया जाए। इस बदले टोन पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मैंने ये आपसे पूछा। देखिए, पाकिस्तान को पहले ही पता है, मैंने आपको आपकी इसी बात का जवाब दिया है कि जो कुछ चल रहा है, अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय है अमेरिका का और उसने इंडिया को जो है वो पीछे धकेल दिया है, तो ये बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको वही बता रही हूँ, आप मेरी बात को नहीं समझे, मेरे जवाब को। ट्रंप और मोदी या इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो इकोनॉमी का और ट्रेड का रिलेशन है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, टैरिफ लगे या ना लगे। अल्टीमेटली इंडिया और अमेरिका पार्टनर रहेंगे और एक दूसरे के साथ कारोबार करते रहेंगे। पाकिस्तान आईएमएफ में है, एक ऐसा कंट्री जिसका हाथ जो है वो नीचे हो और हमेशा लेता हो, और एक ऐसा कंट्री जो इकोनॉमी के लेवल पर एक दूसरे से बराबरी करना चाहता हो, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पिटन पड़े, वहां पर जो है इसके लिए परेशानी हो कि ये तो जो रिलेशंस खराब हुए थे वो फिर से सही हो रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। और वैसे मैं ये समझती हूँ कि वहां पे बहुत अच्छी तरह ये समझा जाता है, वहां की जो अथॉरिटीज है पाकिस्तान की, वो ये जानती हैं। बेशक आप आवाम को खुश करते रहें, पब्लिक को ये बताते रहें कि जी देखें मोदी के साथ ये कर दिया ट्रंप ने या वो कर दिया। इन रियलिटी जो समझदार लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो इंडिया के कारोबार से मदद लेना चाहता है। इंडिया का कारोबार उसके बेनिफिट में है अमेरिका के, और वो इसको कभी भी डिच नहीं करेगा। ये कुछ दिनों का मामला, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात जो है वो ठीक हो जाएंगे। मेरा अपना ये एक एनालिसिस, आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और अग्री नहीं नहीं ठीक है, मैं तो आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखूंगा आलिया, मैं आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखूंगा। और देखिए नाजिया यहां पर मुस्कुरा भी रही हैं, लेकिन अजीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम भट्ट, आलिया शाह की आपने बातें सुनी, वो कह रही हैं कि भले यहां पर चूरन बेचा जा रहा था, मैं उनकी भाषा को अपने हिसाब से कह रहा हूं कि भले पाकिस्तान में कुछ लोग चूरन बेच रहे थे, मुनीर गए थे बलूचिस्तान का चूरन बेचकर आए थे, भले ये सब हो रहा था, लेकिन ये तय था कि भारत अमेरिका का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो रिलेशन में खटास नहीं, वो प्रेशर टैक्टिक्स चल रही थी, वो ओवर होती दिख रही है। देखिए, मैंने पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी थी, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। अगर भारत की और अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं होते हैं तो हमें इसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी मीडिया पर अगर अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। अब ये एक बड़ी नहीं प्रेडिक्ट करते हैं हम, ग्राफ पर, जियोपॉलिटिक्स पर, बायलैटरल पर और ट्रीटी पर
और अपने डिफेंस पर, अपनी इकोनॉमी पर, अपने मार्केट वैल्यू पर, अपने रुपये के वैल्यू पर हम अपने फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं। हम गधेड़े और गधा बेच करके और गधी का दूध बेच करके अपनी इकोनॉमी का नहीं, एक मिनट नाजिया, अजीम भट्ट, आपने एजम्पशन की बातचीत कही है। देखिए, एजम्पशन की कोई बातचीत नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हमने सपना देख लिया आपकी तरह। भाई, जो ट्रंप ने पोस्ट किया है, पहले उनकी भाषा कुछ और थी, अब उनकी भाषा कुछ और है। पहले वो कह रहे थे प्रेशर बनाने के लिए कि डेड इकोनॉमी है, बात बात में इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम ले रहे थे। अभी वो सिर्फ इंडिया का नाम ले रहे हैं। अभी वो मोदी को वेरी गुड फ्रेंड बता रहे हैं। तो मैं तो ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसके आधार पर, आपके यहां जो यूट्यूब पर चर्चा चल रही है और जो अभी आलिया ने कहा, उसके आधार पर मैंने आपसे सवाल पूछा। कोई एजम्पशन नहीं था। अगर तो आपने मेरा जवाब लेना है तो नहीं, बोलिए, मैं इसीलिए नाजिया को रोक रहा है, बोलिए। हाँ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके, मुझे पता है, मैं इनके साथ बहुत दफा पैनल में बैठ चुका हूँ। इनको वो हजम नहीं होती है सच्चाई। एनीवेज, आता हूँ दोबारा। देखें, फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर ट्रंप आपके मोदी साहब को एक अच्छा फ्रेंड कह रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात क्या है? मुझे उसकी सिग्निफिकेंट बता दीजिए, मुझे उसकी सिग्निफिकेंट बताइए। आलिया बताएंगे। जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा परेशानी होगी पाकिस्तान के अंदर, और है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई और ऑब्वियसली ये ऐसे ही होना था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अजली दुश्मन समझता है भारत को। तो ये कैसे मुमकिन है कि वहां पर अगर इंडिया के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के रिलेशंस कुछ खराब हुए तो वहां पे खुशी ना मनाई गई हो? नो, ऑब्वियसली ये तो होना ही है कि वहां पर बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ कि ये खुशी जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था जब ये सब स्टार्ट हुआ था कि आप शादियां बजा लें, ढोल वगैरह बजा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये खुशी लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं है कि ये है इकोनॉमी का मामला, ये है ट्रेड की बात। ये वो बात है, दुनिया का कोई कंट्री पाकिस्तान के अलावा अब किसी से ट्रेड खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि ट्रेड पर ही मेरी जिंदगी है। ट्रेड नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, तो हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया में। मुझे बताएं, चाइना और इंडिया की आप इकोनॉमी देखें और ट्रेड देखें, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की, कितने बड़े राइवल हैं वो। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं करता, हालांकि उसकी जो फायदा है वो पब्लिक को पहुंचेगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खुश थे सारे कि चलें जी, अच्छी बात है, इंडिया से छुटकारा मिल गया अमेरिका को, और अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है और अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग अलाय पाकिस्तान रहा है अमेरिका का बहुत अरसे तक, डेकेड्स तक। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि दूर होते गए। अच्छा, चलिए आलिया, वो स्ट्रांग अलाई रहा कि पिट्ठू रहा, वो एक अलग बात है। एक अजीम भट्ट छोटी सी टिप्पणी, फिर नदीम साहब आपके पास आ रहा हूं। अजीम भट्ट, कुछ कहेंगे आलिया ने जो बोला? देखें, आलिया साहिबा अगर ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहती हैं और अपने तजज़िये को ये समझ के पेश करना चाहती हैं कि वो दुनिया की महान जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, तो वो रह सकती हैं। मैं उसके ऊपर राय नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि इंतहाई फजूल किस्म का अगर तजज़िया हो तो मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं दूंगा। लेकिन मैं अपनी बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में जो रिसेंट डेवलपमेंट अमेरिका के साथ हुई फॉरेन पॉलिसी में भी, और अभी रिसेंटली जो 50 करोड़ डॉलर के मादनियात के मुआहदे हुए, उसके अंदर कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि इंडिया को या पाकिस्तान को राइवल के तौर के ऊपर पेश करके अमेरिका ने किसी एक पलड़े में अपना बोझ रखा हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया को उन्होंने या मोदी साहब को उन्होंने वेरी गुड फ्रेंड कहा है, तो उसके साथ उन्होंने आगे हैशटैग में या ब्रैकेट में ये नहीं लिखा कि मैं पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो खराब कर रहा हूं। अरे वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे भाई पिछले 4 दिन से। अजीम भट्ट, जियोपॉलिटिकल के आप एक्सपर्ट होंगे नहीं होंगे, मैं इस पर नहीं विश्लेषण में जाना चाहता हूं। आप आलिया शाह को मत मानिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, ये आपका मसला, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन एक सामान्य बात होती है कि जियोपॉलिटिकल में या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स में जो बातें नहीं कही जाती हैं अजीम भट्ट, उसके मायने ज्यादा होते हैं। नहीं सुनी आपने? मैं कह रहा हूं आप अपना कॉम्प्लेक्स देखें कि आप दिन गिनते हैं कि कितने दिन में मोदी के बारे में उसने बात की, कितने दिन में नहीं की। आप अपना कॉम्प्लेक्स देखें, लेवल देखें अपना आप। अरे मैं कहाँ गिन रहा हूं भाई, मैं कोई नहीं गिन रहा हूं। और लेवल देखने की बात पाकिस्तान तो नहीं करे, कम से कम अपना लेवल देखने की बात तो पाकिस्तान नहीं करे, जो गटर खोल कर भी कहे कि हम यहां से तेल निकाल देंगे। अजीम भट्ट, खैर, नदीम कुरैशी।